धमकियां आ रही है मेरे पास तो हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। रोज सुबह शाम धमका रहे सोसाइटी मीडिया पे हमें मार देंगे भैया, इसलिए आज हमने हाथ जोड़ लिया। भैया देखिए हम कुछ नहीं कहेंगे अब। हमारे छोटे छोटे नाबालिग बटुक डरे हुए, उन्होंने कल टीवी पे रात से क्या देख लिया, वो गुरान उड़ा रहा है, वो मिठाई बांट रहा है। इतना बड़ा अपराध करने के बाद बच्चे कह रहे गुरुजी कहाँ का न्याय है ये, हमें सुना नहीं गया, हमारी बातें न्यायालय ने नहीं सुनी। रात के 10:30 बजे हमें पुलिस का फोन आया कि कॉपी। अब बताओ सूचना कल की तारीख, हम कैसे कोर्ट जाते, हम दूसरे जिले में छुपे छुपे रह रहे हैं, पुलिस ने कोई सुरक्षा नहीं दी, हमारा मुकदमा दर्ज हुआ, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थाना कानला का भी, और नक्शा तक नहीं बना। हमारे बटुक को छीनने का प्रयास किया गया, हमारे बटुक को मारने का प्रयास किया गया, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद कुछ नहीं हुआ। और उसके वकील, उन्होंने झूठा मुकदमा लिखवाया कि वकील को धमकी आई, तुरंत उनका मुकदमा और उनकी गिरफ्तारी भी कर ली जिसने धमकी दी। आप बताइए, हमें सूचना नहीं दी गई, इतना बड़ा ऑर्डर हो जाता है, हम कैसे कोर्ट जाएंगे और कैसे वहां पर अपने पक्ष रखेंगे। मैंने देखा वहां कई हजार लोग, वकील इतने हमें मार देंगे भैया, इसलिए आज हमने हाथ जोड़ लिए। वो सोचा है माता शाकुंभरी के यहाँ कि ऐसे कालनेमी, ऐसे कलयुगी राक्षस के सामने हम नहीं लड़ पाएंगे, ना हमारे बटुक लड़ पाएंगे भैया। हमारा काम, हमने पुलिस को सूचना दी, न्यायालय को सूचना दी, पोक्सो एक्ट की धारा 19 भी कहती है हमारा काम सूचना देना था। अब माननीय न्यायालय जो करना करे और को पुलिस जो करना करे, हमारा जो हम नहीं लड़ सकते भैया, हमें मरवा देगा ये मुक्तेश्वरानंद। क्या आपने मुक्तेश्वरानंद को के सामने सरेंडर कर दिया? वो ताकतवर है, देखिए उसके पास पुलिस है, उसके पास नेता है, डिप्टी सीएम के यहाँ से भी धमकियां आ रही है मेरे पास तो हमारी कोई सुनवाई नहीं गई। रोज सुबह शाम धमका रहे सोसाइटी मीडिया पे, फोन पे, हमारे बच्चों को डर लगा हुआ है। डिप्टी सीएम है जो आप, मैं नाम कैसे लूं, पहले ही बिना नाम लिए मुझे धमकी है, मुझे मरने की आ गई, कह रहे जेल में फंसा देंगे तुमको, यदि तुमने बोला पहले फंसाया तुमको फिर फंसवा देंगे। कुछ नेता भी मिले हुए और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं भैया। हमारे बटुक है छोटे छोटे, वे डर गए हैं भैया, हमारे बस का नहीं है अब। तो अब आपने क्या निर्णय लिया? हमने माता शाकुंभरी के बस चरणों में पूजा करेंगे भैया, हमारे बस का नहीं है इतने बड़े लोगों से लड़ना। हमने जितना था लड़ लिया, सारे साक्ष्य हमने न्यायालय में, जिला न्यायालय में दे दिए हैं। अब उच्च न्यायालय में कैसे जाए जब पुलिस हमें रातों रात सूचना दे रही है और न सुरक्षा दे रही है, हम कैसे जाएंगे? इतने सारे वकील खड़े, सुप्रीम कोर्ट तक से वकील आते हैं उनके, तो हमारे पास तो वकील भी नहीं, हम इन पर्सन पैरवी करते हैं अपनी, हमें नहीं सुना गया। तो आप कोर्ट के फैसले से नहीं, हमें जब सुना नहीं गया, एक पक्ष से ऑर्डर कर दिया। आप बताओ, जब इन पर्सन कोर्ट ने देखा होगा ना निचली अदालत में, जो अब न्यायालय है, माननीय न्यायालय में हमने इन पर्सन पैरवी करी, तो क्या हमें सुनने का अधिकार नहीं था क्या? एक पक्ष इतना बड़ा जजमेंट के लिए रिजर्व कर दिया। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम तो अब भैया हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे बस का नहीं, हम डर गए, हमें तो धमकाया जा रहा, हमारी और हमारे बटुक की हत्या हो जाएगी भैया। हमारे जो 20 बटुक है वो भी अब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं। तो बटुक का फोन आया है या बहुत सारे फोन आ रहे लगातार, सोशल मीडिया पे उठवा लेंगे तुम्हारे बटुक को, इसको मार दो, इसको ये कर दो। इतना नहीं, जहाँ मेरा परिवार रहता है उनको भी गंदी गंदी गालियां निकलने नहीं दिया जा रहा है। जहाँ को निकलते हैं गाली, बताओ वो लड़ेंगे तो कहेंगे लड़ते हैं। अब बताइए हम क्या करें? मुक्तेश्वरानंद जी जो महाराज जी जो उनका फैसला आया था, उस पे भी कुछ वहाँ पे मिठाइयाँ बट रही हैं। अब आप देख लो, मिठाई बट रही है। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज और उनके प्रतिनिधि शिष्य स्वामी प्रत्यक्ष चैतन्य मुकुंदानंद गिरी जी महाराज, इन दोनों के ऊपर जो पास्को में झूठा मामला दर्ज कराया गया है, उसके विरुद्ध अग्रिम जमानत के लिए किया गया था। और उसको जो है न्यायमूर्ति माननीय जितेंद्र सिन्हा जी ने उस मामले को सुना 72 नंबर कोर्ट में। मामले की पूरी उन्होंने गंभीरता के साथ सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद उन्होंने जो है गिरफ्तारी पर जो है उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया और फैसले को उन्होंने सुरक्षित रख लिया। क्या क्या बातें हुई? बहस में सबसे पहले सरकार की ओर से
एडिशनल एडवोकेट जनरल जो थे उन्होंने प्रारंभ किया। पहले उन्होंने तकनीकी आधार उठाया कि इनको पहले जो है वो जिला अदालत में सेशन जज के यहाँ उसी कोर्ट में जाना चाहिए था। पॉक्सो में अग्रिम जमानत के लिए सीधे हाई कोर्ट में नहीं आया जा सकता, पहले जो है आपको सेशन कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। ये उनका मुख्य था, उसको हम लोगों ने ओवरकम किया। हम लोगों ने 2-3 जजमेंट दिखाए अंकित भारती आदि के, जिसमें यह कहा गया है कि स्पेशल सर्कमस्टांसेज अगर हैं, कोई स्पेशल चीज है तो सीधे हाई कोर्ट में आ सकते हैं। और हम लोगों की बात को मान करके माननीय न्यायमूर्ति ने उसको स्पेशल जो कंडीशन निर्धारित की गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट में सीधे आने के लिए, उसके अंतर्गत स्वीकार किया। नाबालिग बच्चों की बात आई था। नाबालिग बच्चों का उन्होंने बताया कि एक बच्चा नाबालिग है और एक बच्चा अब बालिग हो चुका है। उन्होंने उसको बताया गया, हम लोगों ने ये साबित किया कि वो झूठा केस इस तरह से है क्योंकि वो कह रहे हैं कि बच्चा जो है, वो बच्चे ने कहा है कि हम जून महीने में चले गए परमहंसी गंगा आश्रम नरसिंहपुर में और वहाँ जो है छात्रावास में रहने लगे, हमारे ऊपर निगरानी की जाती थी, वहाँ से हम कहीं जाने नहीं पा रहे थे जून 2024 से ही। जबकि उन्होंने जो आयु प्रमाण पत्र के लिए सर्टिफिकेट पेश किया है वो सर्टिफिकेट 2025 का है, जो कि उसने हरदोई में एक वेद विद्यालय से पास किया है जो कि किसी अन्य का वेद विद्यालय है। तो जब हरदोई में वो संस्थागत छात्र के रूप में उसमें लिखा है, तो जब संस्थागत छात्र के रूप में रोज हाजिरी लगा करके 2024-25 सत्र में वो हरदोई में पढ़ रहा था, तो हमारे मठ में वो कब रहा, कैसे रहा? हमारे मठ में रहने का कोई प्रमाण नहीं है। तो ये सब जो चीजें थी, और मेडिकल रिपोर्ट जो कह रहे थे, मेडिकल रिपोर्ट भी जो है उन्होंने पेश किया था, उसमें भी मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया, माने कोई ऐसा कंक्लूसिव कुछ नहीं कहा गया। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने जो बयान कोर्ट में दिलवाया है उसको भी प्रस्तुत किया, वो तो हम लोगों को पढ़ने के लिए नहीं मिला। माननीय न्यायमूर्ति जी ने पढ़ा और वो पढ़ने के बाद जो है उन्होंने अन्य बहस भी सुनी, अन्य बिंदुओं पर भी बहस हुई। मुख्य रूप से हम लोगों की बहस का बिंदु था कि ये झूठा मामला है, जिसमें कि 18 जनवरी को माघ मेला में जो घटना हुई थी अधिकारियों के द्वारा जो की गई थी हमारे विपक्ष में, फिर अधिकारियों ने और शासन तंत्र ने उन्होंने सेटअप किया इस जो है हिस्ट्री सीटर एक जो है आशुतोष ब्रह्मचारी को, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ जो प्रमाण थे बताया गया कि हिस्ट्री सीटर थे, 25,000 रुपए का इनके ऊपर इनाम भी रह चुका है और अभी भी इनके ऊपर 21 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। और ये सब बताने के बाद में ये बताया गया कि झूठा मामला है। और उन्होंने बताया, उनकी ओर से जो एडवोकेट थी उन्होंने जो है वो ऑनलाइन अपीयर की, एक अधिवक्ता थी महिला, उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने जो है जो कह रहे हैं हमारे ब्रह्मचारी जी वो सब सही है, ये घटनाएं हुई हैं, इनको जो है जमानत नहीं दी जानी चाहिए, जमानत का मैं विरोध कर रही हूँ। सरकार के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उन्होंने भी जमानत का विरोध किया, लेकिन उसके बाद में माननीय न्यायमूर्ति साहब ने ये फैसले को संक्षिप्त जो है, जो ऑर्डर पोर्शन है कि अभी अंतरिम ऑर्डर का, उन्होंने ये लिखवा दिया कि इनकी जो है वो इन लोगों के गिरफ्तारी नहीं की जा सके।